सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा प्रदेश भर में अपनी तेज तर्रार कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं, जो जनहित के मुद्दों को सदैव विधानसभा में प्राथमिकता से रखकर जनमत को राहत दिलाने में प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं उनसे हमारे संवाददाता ने सिरोही में विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। आज के हमारे एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात में खास मेहमान ऐसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश में अपनी ओजस्वी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं सीएम के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम जी हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम सर आपका खबर फास्ट में स्वागत है। शुक्रिया सर, इस साल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी है। पिछले 4 सालों में हमने देखा सिरोही में ऐतिहासिक काम भी हुआ है। आगामी विधानसभा में आपका क्या क्या विजन रहे कि आप फिर चुनावी रणभेरी में भाग्य आजमाएंगे? अभी तो उसमें तो बहुत समय है, अभी तो 8-9 महीने बाकी है। अभी तो हम काम कर रहे हैं, बहुत काम लोगों की जो ख्वाहिश थी वो हुए हैं और काफ़ी इन प्रोसेस है। अभी तो ये कार्यकाल को समझिए, फिर आगे की बात तो तब करेंगे जब चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा। सर, आपके और सांसद देव जी पटेल के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या था पूरा मसला वो? उनकी मेहरबानी है, वो मेरे पर ध्यान देते हैं और मुझे याद करते रहते हैं। विषय तो आप सबके संज्ञान में है, आप खुद उस इलाके से आते हो। किस तरीके से एक विधवा की जमीन को हड़पा गया है, किस तरीके से झूठे तथ्य पेश करके भूमि आवंटित करवाई गई है, किस तरीके से झूठे प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी से समग्र शिक्षा विभाग से प्राप्त किए गए हैं। जांच के उपरांत वो सारे निरस्त हुए हैं और क्रिमिनल एक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने नोटिस दी है इन लोगों को। अब इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से आकर के एक आपराधिक कृत्य में टिप्पणी करना, इस बात का प्रयास है कि वो आपराधिक कृत्य को संरक्षण देना चाह रहे हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। अंतिम प्रक्रिया में है कार्रवाई। सर, आपने बताया कि राजनीति इन्होंने आरोप लगाया था कि सीएम जी आरएसएस को टारगेट करते हैं वो है, और आपने बताया कि जैसा कि उन्होंने एक विधवा की ज़मीन हड़पने का प्रयास किया और अंतिम प्रक्रिया में है, तो उस उसको को लेकर उन्होंने जो आरोप गंभीर लगाए थे उस पर आपका क्या कहना है? हम कभी कोई संस्था को टारगेट नहीं करते हैं। जो भी संस्था काम करती है, ऐसा नहीं है कि सारे काम वो सही करती है। सिरोही के अंदर उन्होंने इतनी बेशकीमती जमीन डीएलसी रेट पे आवंटित करवा दी। हमने उसको निरस्त करके उसका जब ऑक्शन किया तो 1 करोड़ रुपए आया, आपकी जानकारी में है ये। इसी तरीके से जो आदर्श बैंक के पैसे हैं, आदर्श सोसाइटी के, तो वो जो मुख्य आरोपी घोटाले के आरोपी है, उनके घर में ही इनका कार्यालय चलता था। इस संस्था से लाखों रुपए इनकी संस्थाओं में लगे हैं। सिरोही में आपके सामने है जो भवन बने हैं, वो उदयपुर में बने हैं, वो आपके सामने है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि भाई आदर्श सोसाइटी में लोगों का जो करोड़ रुपया फंसा हुआ वो क्यों नहीं मिल रहा है। आप ही की एजेंसी ने सारी प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है। आपने गुजरात में एक रिटायर्ड आईएएस को बिठा रखा है, उसको कोई स्टाफ दिया नहीं है, वो कोई काम कर नहीं रहा है। वो जब लिक्विडेटर प्रॉपर्टी उसके हाथ में आएगी तभी नीलाम करेगा और पैसे मिलेंगे लोग। लेकिन आज इतने साल हो गए, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सिरोही में काफ़ी चीज़ें आपने विकास भी करवा लिया है, काफ़ी चीज़ों को जनता को राहत भी मिल रही है। मैं आबू रोड तहसील की एक मेजर समस्या से आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि हनुमान टेकरी के वहाँ जो रोड बना है, वहाँ पर एक कट है, ना तो ओवर ब्रिज है ना अंडर ब्रिज है, आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहाँ पर क्षेत्रवासियों की मांग है अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज, इसको लेकर आपके क्या प्रयास होंगे? मेरी आप ही बता रहे हो, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा लूंगा वहाँ की क्या है। तो आगामी जैसे कि इस साल चुनाव है विधानसभा में, तो आप बतौर निर्दलीय फिर चुनावी रणभेरी में भाग्य आजमाओगे या कांग्रेस पार्टी से? अभी इस विषय में कुछ भी तय नहीं किया है। कांग्रेस ने अभी तो मैं निकाला हुआ है, तो हम निर्दलीय काम कर रहे हैं। आगे सिरोही की जनता का जैसा हुक्म होगा वैसा करेंगे। नहीं सर, कांग्रेस ने आपको निकाला हो ये आपका कहना है, लेकिन बतौर आप सीएम के सलाहकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से आपकी सिंपैथी भी है और आला कमान की भी आपकी और मेहरबानी है, तो कहीं ना कहीं टिकट कांग्रेस पार्टी से लाने की आपका प्रयास होगा? प्रजातंत्र में तो भाई जनता की मेहरबानी काम आती है, तो उसकी जैसा हुक्म होगा वैसा करेंगे।
जैसे सिरोही में काफ़ी चीज़ें तो सर हो चुकी है, आगामी और ऐसे इन 7-8 महीनों में कौन से वो कार्य हैं जो होने वाले हैं? अभी काफ़ी काम इन प्रोसेस है। कुछ न्यायिक प्रक्रिया की वजह से कुछ कामों में विलम्ब हो गया है, जैसे मिनी सचिवालय, सिरोही के कोर्ट की बिल्डिंग है, तो उनका अभी निस्तारण करवाने की प्रक्रिया में है। बाकी तो सभी इन प्रोसेस है। ज़मीन अलॉटमेंट हो रही है, कैलाश नगर कॉलेज के लिए है, संस्कृत कॉलेज सिरोही के लिए है, ये शिवगंज के स्टेडियम के लिए है, 33 के भी जीएसएस सिलदर जावाल के लिए है। तो इस तरीके से सब प्रक्रिया में है। सर जैसा कि आप निष्पक्ष मतलब दोषियों ने लाडू देवी हत्याकांड को लेकर आप चर्चित रहे, निर्दोष को फंसाया गया था, उस प्रक्रिया में अभी तक कानूनी तौर पर उन जिम्मेदारों पर क्या एक्शन हुआ? अपने यहाँ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पुलिस किसी निर्दोष आदमी को मुकदमे में फंसा देती है और न्यायालय के निर्णय से पहले ही ये पता चल जाता है कि वो निर्दोष है। इसके बाद भी पुलिस की कोई जवाबदेही तय नहीं होती और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जो राज्य स्तरीय जवाबदेही समिति या जिला स्तर पर जवाब पुलिस जवाबदेही समिति का गठन होना है, या तो गठन होता नहीं है और होता है तो वो कोई इफेक्टिव काम नहीं करते। इससे मानवाधिकारों का बहुत हनन होता है और लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। इसलिए ये जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे निर्दोष लोगों के साथ जाति नहीं हो। तो ये थे सिरोही विधायक संयम जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों पर प्रकाश डाला। सिरोही कैमरा पर्सन महेंद्र गर्ग के साथ तुषार पुरोहित, खबर फास्ट सिरोही। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।